मेष राशि वालों, आपके लिए एक गोल्डन पीरियड आ रहा है। आने वाले 10 दिन में आप कोई भी ऐसा डिसीजन अपने लाइफ के लिए लेना चाहते हैं, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाके खड़ा करेगा। आप जो भी कुछ अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आने वाले 10 दिन के अंदर उससे रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो कोच डॉक्टर विजय गोयल आज मंगल जो है हस्त नक्षत्र में जो प्रवेश कर रहा है 13 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, इसका क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, इस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, 13 अगस्त से 3 सितंबर में मंगल हस्त नक्षत्र में रहेगा और वो 4 नवमांश को क्रॉस करेगा। 4 नवमांश को वो क्रॉस करेगा। तो पहला नवमांश को जब वो क्रॉस करेगा तो वो 13 से 19 अगस्त में होगा। दूसरे नवमांश को जब वो क्रॉस करेगा तो वो 19 से 24 अगस्त के बीच में क्रॉस करेगा। तीसरे नवमांश पे जब वो ट्रांजिट करेगा मंगल, तो वो 24 से 29 अगस्त के बीच में मंगल ट्रांजिट करेगा। और चौथे नवमांश में मंगल जब हस्त नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा तब वो 29 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में होगा। ये तो मैंने आपको बताया टेक्निकल्स। इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात है कि जब मंगल हस्त नक्षत्र में आएगा उस दिन चंद्रमा मीन राशि का होगा, और जब मंगल हस्त नक्षत्र से एग्जिट होगा तब उस दिन चंद्रमा आपका धनु राशि में होगा। यानी मीन राशि और धनु राशि यानी 12th हाउस और 9th हाउस भी आपके जीवन में एक्टिवेट होंगे, और इसके बीच वाले सारे ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में आएगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिट है वो भी हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एंट्री और एग्जिट दोनों में जुपिटर की ही राशि में है। तो जुपिटर भी उस दिन 3rd हाउस में 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में एंट्री कर रहा है। तो ये भी कमाल की एंट्री है कि जहां मंगल हस्त नक्षत्र में एंट्री कर रहा है, वहीं पर ही बृहस्पति भी पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त को ही एंट्री कर रहा है। दोनों एक साथ लगभग थोड़ा सा 1-2 घंटे आगे पीछे होंगे, एक साथ एक ही दिन में एंट्री कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव भी हमें इसका भी पूरा जानना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये टेक्निकल्स क्या हैं। जो मैं यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहा हूं वो नवमांश तुल्य राशि का प्रयोग कर रहा हूं। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा जो मैं कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूं वो ध्रुव नक्षत्र नाड़ी, ध्रुव नक्षत्र नाड़ी, उसका मैं कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। तो अब हम जानते हैं कि ये हमारे जीवन में कैसे इसका प्रभाव एग्जैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर। कैरियर मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो कैरियर में ये वन ऑफ द गोल्डन पीरियड है। ये जो टाइम है 10 दिन का, ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। आप जो चीज अपने जीवन में लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसका कुछ इनिशिएशन लेना चाहते हैं, तो उसका यही समय है। आपको बहुत लोगों की सहायता भी मिलेगी, बहुत लोग आपकी मदद भी करेंगे। आप बहुत आराम से आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट करना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा टाइम है। और खासकर जब मंगल हस्त नक्षत्र में पहले नवमांश में है, यानी 13 से 19 अगस्त के बीच में अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या 29 से 3 सितंबर के बीच में अगर आप कोई डिसीजन लेंगे, तो वो बहुत ही शानदार आपके जीवन में जाएंगे। अब मैं बात करना चाहता हूं रिलेशनशिप में आपका कैसा रहेगा, ये हस्त नक्षत्र आपको क्या देगा। देखिए, हस्त नक्षत्र जो है रिलेशनशिप जो है वो खट्टा मीठा टाइप रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत शानदार हमारा है, तो ऐसा भी नहीं होगा बहुत खराब है, क्योंकि हस्त नक्षत्र आपके 6th हाउस में पड़ रहा है, छठे घर में पड़ रहा है। छठा घर हमेशा विवादों का होता है, इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार से विवाद में नहीं जाए। चंद्रमा भी जहां से ये एंट्री मार रहा है वो भी 12th हाउस से एंट्री मार रहा है। लेकिन अगर आप शुरुआत में किसी प्रकार से रिलेशनशिप में विवाद में नहीं आते हैं, खासकर जब N3 पॉइंट पे, यानी कि जब 24 से 29 अगस्त के बीच में, डेट नोट कर लें दोस्तों, 24 से 29 अगस्त के बीच में जो तारीख है,
इस समय रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार से कोई विवाद नहीं करें। अगर आप करेंगे तो उसका रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर आप इस तारीख को प्यार से निकाल देते हैं तो इसका जो एंड है, हस्त नक्षत्र जाते जाते आपको रिलेशनशिप को और मजबूत करके जाएगा, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम बात करते हैं हेल्थ को लेके। तो ये हेल्थ के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम है, क्योंकि आप अगर अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, अगर आप पहले से फिट हैं और फिट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। अगर आप पहले आपको किसी प्रकार से रोग है या शरीर में कोई कष्ट है, तो ये टाइम रिकवरी का है। जो भी आप इस समय डिसीजन लेंगे हेल्थ मैटर्स में, अगर आप दवाइयां खाएंगे तो आपको अच्छी दवाइयां, वो दवाइयां जो है आपके शरीर में लगेंगी। और अगर आप मार्स आपके 6th हाउस में है, तो अगर आप एक्सरसाइज और फिटनेस का कोई आप प्लान करना चाहते हैं तो उसको तुरंत उसको लागू कर लें। कोई भी आप योगा सेंटर या जिम या कोई वॉकिंग हैबिट या कुछ भी आप खुद चालू करना चाहते हैं तो वो अभी चालू कर लें, तो वो भी आपके जीवन में जबरदस्त फायदा करेगा, हेल्थ को बहुत इंप्रूव कर देगा। अब मैं बात करना चाहता हूं फाइनेंसेस की। तो ओवरऑल ये जो टाइम है, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट या कुछ आप नया सामान खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा बहुत आसानी से उपलब्ध होगा। लोन आपके मिलना बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप कई बार क्या होता है, थोड़े से पैसों के पीछे हमें लोन नहीं मिलता या थोड़ा गैप रह जाता है, जितने हमें पैसे चाहिए उस और जितने हमें उपलब्ध हैं उसमें थोड़ा गैप रह जाता है। लेकिन ये जो समय है, इस समय आपको इस 10 दिन के अंदर आपको पूरा लोन जितना आपको चाहिए उतना आपको आराम से मिल जाएगा। और सबसे उसमें बेस्ट तारीख है 19 से 24 अगस्त N2 में। N2 का जब फेज चलेगा, जब मंगल 2nd नवमांश को क्रॉस करेगा, तो वो समय आपके लिए बिल्कुल बेस्ट होगा 19 से 24 अगस्त। तो ये तो बात मैंने आपको बताई फाइनेंसेस को लेके। और स्टूडेंट्स के लिए मैं आप बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा ये टाइम जाएगा। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक सुपर टाइम है, सुपर। आप अगर किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं कभी भी 13 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में, आप कोई भी इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसका सक्सेस रेट बहुत ही हाई है। आप किसी भी प्रकार का डिबेट कंपटीशन में है तो वो भी बहुत शानदार होने वाला, आपको अवार्ड मिलने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंटर्नशिप वगैरह कहीं से कर रहे हैं, किसी भी तरह की इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आपका परफॉर्मेंस शानदार होने वाला है। और उसके कारण आपका वो जो एप्रिसिएशन है वो नोट होगा, वो बताया जाएगा, उसका जो भी बेनिफिट है वो आपको जरूर मिलेगा। तो ये जो टाइम है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार है। और कोई भी अगर इनका एग्जाम है, जो भी उनका ड्रीम कंपनी है, अगर उसका कोई एग्जाम पेंडिंग है या इंटरव्यू पेंडिंग है, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड है। अगर 13 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में कोई इंटरव्यू आता है तो वो आपका बेस्ट है। तो ये तो बात होगी स्टूडेंट्स के लिए, और जो जॉब में है उनके लिए भी। अब मैं बात कर रहा हूँ रेमेडीज की। जो बात है वो ये है कि अब आपको यहाँ पे मैं अलग अलग रेमेडीज दे रहा हूँ, ये इस बात को आप समझें। ये थोड़ा टेक्निकल भी है क्योंकि हम बारीकियों की बात कर रहे हैं। हमने जो इसमें कंसेप्ट लगाया है वो बिल्कुल यूनिक एस्ट्रोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, जो बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत कम लोगों को वो सब कंसेप्ट्स आते हैं। तो अब मैं आपको जब रेमेडीज की बात कर रहा हूं, तो मेष राशि, अगर आपकी मेष राशि है तो आप देखिए कि आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है। क्या आपका जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है, या आपका जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, या आपका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ। केवल इन 3 नक्षत्रों के अंदर ही आपका जन्म होगा, तो ही वो मेष राशि कहलाएगी। इसलिए अगर आपका अश्वनी नक्षत्र में आपका जन्म है तो वो जो है वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका कौन सा नक्षत्र है, तो आप जो है अपने कमेंट में अपनी बर्थ डिटेल्स डाल सकते हैं, तो वहां हमारी जो टीम है वो आपको बताएगी कि आपका कौन सा
नक्षत्र है। तो अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपको ये करना है कि आपको किसी का फेवर नहीं लेना इस 10 दिनों में। फेवर का मतलब ये है कि हम किसी प्रकार से पैसे वैसे नहीं लें किसी भी फेवर के तौर पे। अगर आपकी कोई ड्यूटी है तो उसको ड्यूटी की तरह करते हैं और उसके अगेंस्ट में किसी भी प्रकार की फेवर आप नहीं ले। ये आपके लिए सबसे पहला मैं आपको तरीका बता रहा हूं। दूसरा, अगर आप कोई काम को इनिशिएट करते हैं, देखिए मैं अब फिर से बताना चाह रहा हूं, जिनका अश्विनी नक्षत्र में जन्म है उसी के लिए मैं बता रहा हूं। अगर आप कोई काम को इनिशिएट करते हैं और आप अपने कुलीग्स को, आपके साथी को, जो लोग आपके साथ में हैं, उनको आप जो है मीठा खिलाएं। कोई भी मिठाई, कोई भी तरह का डेजर्ट, कोई भी डेजर्ट आप खिला सकते हैं, वो खिलाएं। ये उपाय है। और अगर आपका कोई काम एकम्प्लिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप अपने टीम को जो है नमकीन खिलाएं। ये फर्क आप समझ लें। नमकीन का मतलब हो गया कचौरी, पकौड़ी, भजिया, ये जो भी नमकीन आइटम होती है वो खिलाएं। ये उपाय आप करें तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट आने वाला है। अब मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है, फिर से मैं दोबारा से ये बता दूं कि जिनको ये नहीं पता कि उनका कौन सा नक्षत्र है, वो अपनी बर्थ डिटेल्स नीचे कमेंट सेक्शन में डालें तो हमारी टीम जो है आपको आपका नक्षत्र बता देगी। तो जिनका भरणी नक्षत्र में जन्म हुआ है उनका लिए मैं स्पेशल उपाय बता रहा हूं कि वो 6 कन्याओं को दूध पिलाएं। 6 कन्याओं को दूध पिलाएं। कोई भी छोटी कन्याएं हो उनको आप दूध पिलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा आप उपाय ये कर सकते हैं कि आप 6 दिन तक लगातार मंदिर में दूध का डोनेशन कर सकते हैं। ये भी आपको बहुत फायदा करेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं जिनका कृत्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है। जिनका कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है मेष राशि के अंदर, ध्यान रखें मेष राशि भी होनी चाहिए और कृत्तिका नक्षत्र भी होना चाहिए। दोनों चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वृषभ राशि और कृत्तिका नक्षत्र हो। मेष राशि में कृत्तिका नक्षत्र का जिसका जन्म हुआ है वो लोग जो है उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूं कि वो हनुमान जी के मंदिर में जाए। केवल मंदिर उनको जाना है और वो सिर्फ ट्यूसडे और सैटरडे को जाए। ट्यूसडे सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं या एक रेगुलर मंदिर जा सकते हैं और वहां जाके आपको सिंपल प्रार्थना लगानी है और गुलाब के फूल ले जाने। केवल गुलाब के फूल आपको वहां पे ले जाके चढ़ाने हैं और आपको वो प्रार्थना लगानी है जो आप इन 10 दिनों में पाना चाहते हैं। 13 अगस्त से 3 सितंबर के बीच में जो पाना चाहते हैं वो आप वहां प्रार्थना लगा सकते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया एक ओवरऑल उपाय, चाहे कोई भी किसी भी नक्षत्र में जिसका जन्म हो, उनके लिए भी मैं उपाय बता रहा हूं कि वो एक तो अपने बॉस से वाद विवाद नहीं करें, अपने एल्डर से वाद विवाद नहीं करें, और हो सके तो अगर आपके सिस्टर के हस्बैंड हैं, बहनोई हैं, अगर आपके बहनोई हैं तो उनसे भी सलाह ले। तो आपका ये जो समय है ये बिल्कुल गोल्डन जाने वाला है और जो आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपका जो भी लॉन्ग टर्म विजन है या शॉर्ट टर्म विजन है, वो उसका डिसीजन अगर आप इस समय लेंगे तो आपके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट पीरियड होगा। आप इसको अपने डायरी में नोट कर पाएंगे कुछ सालों बाद कि मैंने ऐसा डिसीजन इस समय लिया था जिसका आज मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरी बातें आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है मेरे दिए हुए नंबर पे जो नीचे दिया हुआ है उस पे आप मैसेज डाल सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। और किसी भी प्रकार से आप पेड कंसल्टेंसी मेरे से लेना चाहते हैं तो भी मेरे दिए हुए नंबर पे आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो 10 दिन है ये आपके जीवन का वन ऑफ द बेस्ट पीरियड। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।